जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों आपके लिए? ये अपना ही चल रही है क्लासें। कौन सी क्लास चल रही है? ये महात्मा गांधी के जो प्रमुख आंदोलन थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं साथियों। यानी कि हमने एक आंदोलन तो कंप्लीट कर लिया था, चंपारण सत्याग्रह वाला। अब दूसरा चलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और हमने जो पढ़ा था चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, वो बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद भी करवा दिया था। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी, वो हमारे भारत के किसानों से नील की खेती करवाती थी जबरदस्ती। नील की खेती से हमारी जमीन बहुत खराब होती चली गई थी। खाने के लिए गेहूं, नाज ये हमारे कम होता चला गया था। भाई गेहूं करते थे ना, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, इनकी फसल करते ही नहीं थे। नील ही नील करवाते थे वो अंग्रेज। तब हम गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया था कि हम इसकी बात नहीं मानेंगे, हमको ये अधिकार चाहिए कि हमारी जो इच्छा हो वो हम खेती करें, हमको खाने के लिए चाहिए भाई अनाज। तो इस वजह से उसको भी हम कानून को तोड़ दिया गया था। अब हम बात करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की। ठीक है साथियों, तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाना। एकदम आसान और सरल भाषा में आपको सब कुछ याद करवा दूंगा अभी इसी वक्त। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर एमसीक्यू चैनल पे। चलो शुरू करते हैं। देखो, चंपारण सत्याग्रह तो हो गया था। चंपारण क्या है? बिहार का एक जिला है। बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चलाया था, शुरू में चलाया था। और फिर तो वो बहुत सारे आंदोलन किए थे उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए। अंग्रेजों की पीछा छूट जाए, अंग्रेज यहां से भाग जाएं, ऐसे बहुत सारे अथक प्रयास किए गए थे। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। इसमें आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था दोस्तों। ये अब सुनो मेरी बात। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का पालन नहीं करना। यानी कि आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे। जो अंग्रेज की सरकार कहेगी, अंग्रेजों ने जो बातें कही कि ऐसे करना है, वैसे करना है, अब हमें उनकी बात नहीं माननी है। ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत है लाहौर अधिवेशन से। मैं तो शुरू से ही पढ़ाऊंगा दोस्तों, बीच में नहीं पढ़ाऊंगा। लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। यह लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। यदि प्रश्न आ जाए कि भाई लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। याद रह जाएगा ना? बिल्कुल याद रख लो, दिसंबर 1929। और ये जो क्लास है तुम्हारी, ये महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती चल रही है, उसमें भी बहुत काम आएगी। और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें जो पेपर आते हैं, उनमें प्रश्न आते हैं महात्मा गांधी जी से संबंधित आंदोलनों के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उसकी भी आपको तैयारी हो जाएगी। और यहीं पे याद करवा दूंगा कंप्लीट रूप से। अगर आप नोट भी करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं एकदम फैक्ट जानकारी आपको देने जा रहा हूं साथियों। अब सुनो, दिसंबर 1929 की बात है। हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार का माहौल था, पूरी तरफ वो गोरिये हो रहे थे। खाकी ड्रेसों में उनकी सेनाएं घुमा करती थी, हाथों में डंडे थे। और हमारे किसान भाई डरते हुए, दुबकते हुए वहां से निकलते थे कि पता नहीं ये कब डंडा फटकार दें। ये हरामजादे डंडे भी मारा करते थे और जेल में बंद भी किया करते थे, जिससे हमारे किसान भाई जो अनपढ़ लोग थे वो डरते थे से। तो क्या हुआ? समय है 1929 का, दिसंबर का महीना था, लाहौर का अधिवेशन चल रहा था। उसी समय कांग्रेस की सरकार ने यह घोषणा करी कि पूर्ण स्वराज्य हमारा होगा। और जब ऐसी घोषणा हुई तो हमारे भारतवासियों के मन में आशा और उल्लास की उमंगें भर आई, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य का मतलब था उस 1929 में हम आजाद नहीं थे, हम गुलाम थे अंग्रेजों के।
अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा हम किया करते थे। तो उस समय जब कोई सरकार ऐसे कहती है कि पूर्ण स्वराज्य अपना होगा तो कितनी खुशी मिलती है कि हम आजाद होने वाले हैं, इन अंग्रेजों से पीछा छूट जाएगा, फिर हम आजाद हो जाएंगे। ऐसी घोषणा किसने की? कांग्रेस सरकार ने की। कब की? दिसंबर 1929 को। कहां की? लाहौर के अधिवेशन में साथियों। हो गया याद? हाँ जी। अब आगे बढ़ो। फिर महात्मा गांधी जी ने क्या किया? एक पत्र लिखा था दोस्तों, उस पत्र का नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था दोस्तों? यंग इंडिया। यंग का मतलब जवान और इंडिया अपना भारत, एक जवान भारत की शुरुआत होने वाली है, ऐसा उनका पत्र था। उस पत्र का नाम था, गांधी जी के पत्र का नाम क्या था दोस्तों? यंग इंडिया था। अच्छा जी, इस पत्र में क्या लिखा था गांधी जी ने? इस पत्र में 11 सूत्रीय मांगे थी उनकी। 11 सूत्रीय मांगे क्या क्या थी दोस्तों? वो मांगे इस प्रकार से थी कि भाई एक तो टैक्स को कम किया जाए, नमक पे जो टैक्स ले रहे हो उसको हटाया जाए, बिल्कुल समाप्त किया जाए, और विदेशी कपड़ों को कम खरीदना, नशीले पदार्थों को बंद किया जाए, और जो राजनीतिक कैदियों को उनको छोड़ा जाए। यानी कि अपने जो भारत देश के जो अपने बेचारे बहुत सही जो आदमी थे उनको भी ये अंग्रेजी सरकार क्या कर देती थी? कैद कर देती थी, बंद कर देती थी, जेलों में डाल देती थी। बहुत दुख होता था, इतनी यातनाएं दिया करते थे ये हरामजादे, भट्टियों में डाल दिया करते थे, कोड़े मारा करते थे, बहुत भयंकर यातनाएं दिया करते थे हमको ये अंग्रेजी सरकार। तो उनको छोड़ा जाए और जो नशीले पदार्थ हैं उनको बंद किया जाए। विदेशी कपड़े जो खरीदते थे ये अंग्रेज, विदेशों से कपड़े आते थे, उनको बंद किया जाए। ये महात्मा गांधी जी के पत्र में लिखा था और इन मांगों को पूरी किया जाए। और जो नमक था अपना, वो नमक अपना ही तो था भाई, भारत देश अपना था, समुद्र अपने थे, उन्हीं समुद्रों में नमक बनता है, वो नमक का हक हमारा है। उस नमक पे हक हमारा होगा कि किसका होगा? अरे तुम्हारे गांव में कोई सामान बनता है तो उसमें हक तुम्हारा है कि नहीं है? तुम खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? उसको खरीदोगे। तो इसी प्रकार नमक भी हमारा था, उस पे भी टैक्स लेते थे वो। तो गांधी जी ने ये पत्र दिया, किसको दिया ये पत्र? ये पत्र दिया था वायसराय लॉर्ड इरविन को। वायसराय लॉर्ड इरविन अंग्रेजी अफसर था, अंग्रेज अफसर था। इसने ये पत्र देखा तो इसमें 11 सूत्रीय मांगे लिखी हुई थी और भी बहुत सारी मांगे थी। तो ये वायसराय लॉर्ड इरविन क्या करता है? मना कर देता है कि मैं तो वे तुम्हारी बातें नहीं मानूंगा, तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगा, बिल्कुल अनसुना कर दिया कि जा गांधी, मैं नहीं मानने वाला हूं, तेरे से उठे जहीं से उठा ले, सीखा जो कर ले, मैं तो तेरी मांग नहीं मानूंगा। अरे गांधी क्या मानने वाले थे, वो भी एक वकील थे और उन्होंने भी विदेश में पढ़ाई की थी वकील की, वो किसी से डरने वाले नहीं थे। तब गांधी जी ने सोचा कि तुम हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी मांगे नहीं मानेंगे, हम भी अवज्ञा करेंगे, तुम्हारी हर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तब ऐसा सोच करके महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी साथियों, कि अब इनकी बात नहीं माननी है। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 1930 में। कब हुई साथियों? 1930 में। यानी कि सिस्टम तो 1929 का शुरू था, दिसंबर 1929। एक महीने के बाद ही तुरंत अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है और फिर दांडी मार्च के लिए तैयार हो जाते हैं गांधी जी। ये दांडी क्या है? ये दांडी एक इलाका है अपने भारत में, जैसे गुजरात है तो उसी गुजरात में साबरमती है, गांधीनगर है, ये आज भी हैं, समझ रहे हो? चाहे मैप पे डाल के देख लेना, वहीं पर दांडी है। जो जैसे ही हम गुजरात को देखते हैं तो गुजरात जैसे मान लो ये है, ये क्या है? ये गुजरात है मान लो। अब इस गुजरात से इधर ये अरब सागर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इधर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ये समुद्र है। तो यहां से चल करके यहां जब आएंगे हम समुद्र में, तो नमक समुद्र में बढ़ता था, तो वहां पे पहुंचना था। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? नमक सत्याग्रह चला दिया कि नमक का टैक्स नहीं देंगे, हम खुद नमक बनाएंगे, हम खुद नमक बनाएंगे।
इसका लेकर के ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा रखा था कि भाई टैक्स दो। अब गांधी जी ने इसका विरोध किया कि हम तो टैक्स नहीं देंगे, हम खुद ही नमक बनाएंगे। तो साहब फिर क्या हुआ, साबरमती आश्रम था गांधी जी का अहमदाबाद गुजरात में, उस साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ यानी कि 78 समर्थकों के साथ चल पड़ते हैं दांडी की तरफ। कब चल पड़ते हैं, 12 मार्च 1930 का दिन है। ये उस समय की बात है जब महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम में रहा करते थे। पूरे देश में अपने में अंग्रेजी सरकार का साम्राज्य फैला हुआ था, कोई किसी की सुनने वाला नहीं था, बड़ी बड़ी यातनाएं दिया करते थे, हमें पीटा करते थे अंग्रेज। तब उस समय 12 मार्च 1930 वाले दिन महात्मा गांधी जी तैयार हो गए थे कि अब हमें दांडी जाना है और नमक बनाना है, पैदल ही जाएंगे, जंग को जीत जाएंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई मेरे साथ चलना चाहे तो चले अन्यथा मत चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे साथ अंग्रेजों के कोड़े खाने के लिए तैयार हो, डंडे खाने के लिए तैयार हो, जेल में जाने के लिए तैयार हो, वो मेरी साथ हो लो, और जिसको डर लगता है अंग्रेजों से वो अपने घर में बंद हो जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी जी के साथ 78 समर्थक तैयार हो गए, कड़ा जुड़ हो गए, जूड़ा कस लिया कि होगा सो देखा जाएगा, अब तो हमें चलना ही होगा। और फिर गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ चल पड़ते हैं दांडी की तरफ, और 24 दिन का समय लगता है, पैदल ही जाना है। समझ रहे हो, पहले ये नहीं थे कि स्प्लेंडर स्टार्ट कर दी, बुलेरो स्टार्ट कर दी, पहले पैदल ही चला करते थे। गांधी जी के हाथों में लकड़ी थी, वो छड़ी थी, और एक धोती पहनते थे और शॉल ओढ़ा करते थे सूती का, आंखों पर चश्मा था, चल पड़े गांधी जी। अच्छा जी, 240 मील की दूरी तय करना कोई आसान बात नहीं है। 240 मील की दूरी 24 दिन में गांधी जी ने पूरी की, और फिर ये कहां पे पहुंच गए, ये दांडी पहुंच जाते हैं साथियों। दांडी कब पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। कुछ किताबों में ये भी मिलेगा कि भाई 5 को पहुंच गए थे, 5 अप्रैल को पहुंच गए थे, लेकिन 5 अप्रैल को शाम को पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे फिर विश्राम करने लग गए। वहां क्या था, एक भवन था, एक घर था, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, आराम किया, और लोग बहुत ज्यादा जुड़ते चले गए। पहले तो 78 अनुयायी थे, फिर भाई और भी भीड़ आती चली गई, और गांधी जी जा रहे हैं नमक बनाने, चलो चलो, होली जनता साथ साथ, लगाटेर साथ होली। फिर तो किसी को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि गांधी जी को देख लिया था लोगों ने कि ये वकील है, ये छक्के छुड़ाना भी जानता है अंग्रेजों के। तो पूरी जनता माता एकजुट होकर के और लगाटेर सूदी होली और दांडी की तरफ चले गए। 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंच जाते हैं, दांडी में पहुंच जाते हैं, और वहां पे फिर समुंदर की ओर बढ़ते हैं, और समुंदर की ओर बढ़ करके साथियों नमक बनाने का काम शुरू। और नमक पड़ा था वहां पे, उस नमक को फिर अंग्रेजों ने क्या किया, गारा मिट्टी इसमें मिला दिया उस नमक को। बहुत सारी सेना थी अंग्रेजों की, तो वो जो नमक था उसमें मिट्टी मिला दी, गारा गुरे में मिला दिया, उसको रुंदड़ दिया कि अब कैसे करोगे करो। और बेचारे उनके लठ भी बरसाए, डंडे मारे थे अंग्रेजों ने हमारे उन अनुयायियों के। समझ रहे हो, जो भी गांधी जी के साथ थे उनके डंडे पड़े थे, लाठियां बरसाई गई, बहुत सारा वहां पे बहुत ही बुरा हाल हुआ था। लेकिन गांधी जी ने हार नहीं मानी कि हम तो नमक बनाएंगे। गांधी जी ने कह दिया था कि जब तक नमक पर टैक्स नहीं हटेगा तब तक मैं आश्रम वापस नहीं लौटूंगा। फिर लोगों ने क्या किया, गांधी जी का फुल साथ दिया, और वहां पे नमक को हाथ में लेकर के उस नमक के कानून को तोड़ दिया था गांधी जी ने। तब जाकर के वो कानून टूट गया था कि अब नमक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ऐसा
किया गांधी जी ने कि भाई सभी लोग उसके साथ थे, हिम्मत बढ़ गई, हौसला बढ़ गया और नमक को हाथ में लेकर के उस नमक कानून को तोड़ दिया और अंग्रेजी सरकार देखती रह गई। तो ये थी साथियों संपूर्ण जानकारी इसकी, ये था अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब तुमसे सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, मैंने हर चीज अच्छे से आपको बता दी है। आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ तो दोस्तों 1930 बता देना, और पूछा जाए कि भाई लाहौर अधिवेशन कब हुआ तो दिसंबर 1929 बता देना, और आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी का जो पत्र था उसका नाम था यंग इंडिया, ये बता देना। उस पत्र में कितने मांगे थी तो 11 सूत्रीय मांग थी, यानी कि 11 सूत्रीय मांगे थी, उन्होंने नहीं माना, और नहीं माना तो फिर गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और फिर नमक का कानून ही तोड़ दिया था। साबरमती आश्रम कहां है? गुजरात में है। कब गए थे दांडी के लिए? 12 मार्च 1930 को चल दिए थे। कितने समर्थक थे उनके साथ? 78 समर्थक थे उनके साथ। कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन में यात्रा पूरी की। दांडी कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। ये इसके फैक्ट हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है साथियों, तो ये था संपूर्ण तुम्हारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम अगला जो आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, फिर हम इसमें संपूर्ण जानकारी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलो, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।